Let's continue with the last type of protein folding and that is a quaternary structure. अब कुछ बातें इंपॉर्टेंट समझने की। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो ये कि प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में क्या फ़र्क है। सही है। लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन एंड लेट्स टॉक अबाउट अ पॉलीपेप्टाइड। नाउ ये जनरली इतने ज़्यादा इंटरलिंक टर्म्स हैं कि बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं इनको, और ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम इनको सेम समझते हैं कि जो एक प्रोटीन है वो एक पॉलीपेप्टाइड है और जो एक पॉलीपेप्टाइड है वो प्रोटीन है, मतलब इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, आप जो दिल चाहे जब दिल चाहे यूज़ करो। बट दैट इज़ नॉट द केस। दे आर डिफरेंट एंड इंडीड दे आर डिफरेंट। उसकी वजह क्या है? सबसे पहले ये समझना है, एक प्रोटीन मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बन सकती है। हो सकता है एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने हो। आई एम टॉकिंग अबाउट अ पॉलीपेप्टाइड चेन राइट नाउ। सो अपेरेंटली व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज दैट हो सकता है एक प्रोटीन हो और वो दो पॉलीपेप्टाइड से बनी हो। सही है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन से, एक ये और एक डिफरेंट वाली। पॉलीपेप्टाइड चेन डिफरेंट कैसे हो सकती है? उनके अंदर का सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, उनका टर्शरी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो सकता है। ऑल थ्री ऑफ देम आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सही है कि अब तक हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं। सो दिस इज वन प्रोटीन एंड इट कैन हैव टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स। सिमिलरली इट कुड हैव थ्री, सो ऑन एंड सो, मतलब जितनी डिपेंड करता है मैं बना सकता हूँ कि डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर हो सकते हैं। अभी तक हमने जो जितने भी स्ट्रक्चर्स पढ़े थे वो बेसिकली एक ऐसे प्रोटीन में भी मौजूद होंगे जिसके अंदर सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड है। जाहिर है क्योंकि जिसके अंदर सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड है इसके अंदर प्राइमरी भी होगा, सेकेंडरी भी होगा, टर्शरी भी होगा। सही है। लेकिन quaternary नहीं होगा। quaternary कब आता है? For quaternary we need to understand that, let me erase it out. For quaternary we need to understand that it must have minimum two polypeptide chains, two polypeptide chains। ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर किसी एक पॉलीपेप्टाइड चेन वाले में एक एक प्रोटीन की बात करूं जिसके अंदर सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो मैं बोलूँगा कि इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि फॉर दैट देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि दो हों या मोर हों। मतलब इट कुड बी टू, इट कुड बी थ्री फोर फाइव, लेकिन एक नहीं हो सकता। फॉर वन इट इज़ नॉट पॉसिबल। सही है, तो हमें ऐसे प्रोटीन्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। आई हैव सम एग्जांपल्स इसको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल, देखो सबसे पहली चीज़ जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी थी वो मैंने बताया, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड का डिफरेंस, कि एक प्रोटीन के अंदर सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेंज भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्यू एग्जांपल्स। जैसे मैं मायोग्लोबिन कंसिडर करता हूँ, ठीक है, और मैं हीमोग्लोबिन भी कंसिडर करता हूँ। अब ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं आपके सिलेबस के लिए। ये दोनों प्रोटीन्स हैं मेरे पास, सही है, लेकिन इन दोनों के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स डिफरेंट हैं, तभी तो इनके ऑफ कोर्स नेम भी डिफरेंट है। इसका फंक्शन क्या होता है? मायोग्लोबिन का मेरे पास कि ये ऑक्सीजन को स्टोर करती है, इसका फंक्शन ये है। हीमोग्लोबिन का मेरे पास फंक्शन क्या है? ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। कंप्लीटली डिफरेंट फंक्शन बिकॉज ऑफ देयर कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सही है। पॉइंट ये नहीं है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। पॉइंट इस वक्त ये है कि ये सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड से बनती है। वन पॉलीपेप्टाइड चेन, वन पॉलीपेप्टाइड चेन। वाइल हीमोग्लोबिन मेरे पास फोर पॉलीपेप्टाइड चेन से बनती है। पेप्टाइड चेन मतलब इसके अंदर लेट से हम अज्यूम करते हैं एक 3D फोल्डिंग के अंदर कुछ इस तरह से एक प्रोटीन, एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। इसके अंदर चार हैं, एक इस तरह, फिर एक इस तरह, फिर एक इस तरह, फिर एक इस तरह, क्योंकि हम 3D में ज्यूम कर रहे हैं ना, लीनियर नहीं है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास फोर एग्जिस्ट करती हैं हीमोग्लोबिन के अंदर। विच मीन्स अगर मैं आपसे बात करूं फॉर मायोग्लोबिन, क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कभी कभी, क्योंकि ज़ाहिर सिलेबस का पार्ट है मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। सो कहता है क्वेश्चन कि कैन myoglobin globin have a quaternary ternary structure? So you will say कि no,
और वाई नो? क्योंकि इट हैज़ ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन, वन पॉलीपेप्टाइड chain. This is the answer that you'll be giving in this question. That's it. Hemoglobin का अगर पूछे तो of course you will say yes. It can have a quaternary structure. Why? Because it has four polypeptide chains. That is like of course greater than two क्योंकि minimum requirement कितनी कम से कम भी दो हो. सही है. This was one of the major differences जो हमें understand करने थे before understanding what's a quaternary structure. कि प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में क्या फ़र्क है? एक प्रोटीन कैन हैव मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स. सही है. अच्छा. सो अगर आपसे इसकी डेफिनेशन पूछे quaternary स्ट्रक्चर की, सो इट्स एज सिंपल एज, लेट मी राइट इट डाउन. एग्जैक्टली टर्शरी जैसी है, बस यहाँ पे आप पॉलीपेप्टाइड चेन्स का जिक्र करोगे कि जैसे हमने रिक्वायरमेंट रखी कि मल्टीपल होनी चाहिए उसमें. तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर forms when two or more polypeptide polypeptide chains associate यानी link, associate via hydrogen bonds, hydrogen bonds, ionic bonds, ionic bonds, hydrophobic interactions, hydro, let me write it down again, hydrophobic interactions, and or disulfide bonds between किसके? हमने पहले भी पढ़ा था टर्शरी स्ट्रक्चर में. between R groups of amino acids, R groups of acids in the neighboring polypeptide chains, in the neighboring polypeptide chains. सो यही इसकी डेफिनेशन जो आप लिखोगे एग्जैक्टली सेम है टर्शरी से, बस इसमें क्या एक डिफरेंट चीज़ है हमारे पास. वी टॉकिंग अबाउट टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड दैट इज़ इट. यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गई है हमारी लेवल्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग. वी टॉक्ड अबाउट थ्री फोर ऑफ them. The first one was primary structure, the second one was secondary structure, then we talked about tertiary structure, and lastly we talked about the quaternary structure. Exam में आपसे पूछ सकता है what is the difference between a tertiary and quaternary structure. So you can easily tell that tertiary is limited to what? Tertiary is basically limited to one polypeptide chain, while quaternary can have multiple. It's limited to the two or more polypeptide chains. ठीक है. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स. जिस तरह से अभी तक हमने देखा तो हमने अभी तक प्रोटीन्स के ऊपर डिस्कशन नहीं करी है. ठीक है. अभी तक हमने प्रोटीन फोल्डिंग पे बात करी, हमने टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स पे बात करी, सो ऑन. सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे किस तरह की प्रोटीन्स हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है. लाइक सम ऑफ देम आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, द अदर वन आर फाइब्रस प्रोटीन्स. विल सी के क्या होती हैं वो, किस तरह से दिखती हैं और क्या उनकी क्लासिफिकेशन है और क्या एग्जाम्पल्स हो सकती है.